हूं स्वासन। मैं रहमतुल्लाह। आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं, जो लोग सब वीडियो आ गई है बड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्टर जाकिर नाइक पर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने किए पाकिस्तान के टुकड़े। ओके, बहुत बड़ा भी ब्लेम है ये लोग सर का डॉक्टर जाकिर नाइक पर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे टुकड़े कर दिए, ये तो वीडियो देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। देखते हैं वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। उसके पाकिस्तान आने से सरकार की भी कचूमर निकल गया, इसका अपना भी कचूमर निकल गया, पब्लिक ने इसका बाजा बजा दिया है। जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते। आप बड़े उल्मा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप भाई साहब ये तो गजब ही हो गया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक इस्लामिक प्रीचर को नहीं झेल पा रहा है। कोई पाकिस्तानी उसे गटर के दिमाग वाला बता रहा है, तो कोई नालायक करार दे रहा है, कोई बदतमीज बता रहा है। अरे भाई पाकिस्तानियों, इतनी जल्दी अपने पक्के मुसलमान मेहमान से परेशान हो गए? ऐसा नहीं करते यार। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर, अरे भाई आसिम मुनीर के बिना ऑर्डर के शहबाज शरीफ चाय का एक प्याला तक नहीं पी सकता, एक कप चाय तक नहीं पी सकता, इसलिए बोल रहा हूं। तो आसिम मुनीर के ऑर्डर पर भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुला तो लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग ही शहबाज गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि किस बेवकूफ ने जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाने का सजेशन दिया था। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज जाकिर नाइक से पाकिस्तान के मर्द नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान की औरतें नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान की मीडिया नाराज है, जाकिर नाइक से पाकिस्तान के फिल्म कलाकार नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका नाराज है। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि हर बात में इस्लाम, मुसलमान, कुरान की बात कहने वाले पाकिस्तानियों को जाकिर नाइक जैसा कट्टर मुसलमान पसंद नहीं आ रहा है? असल में जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुंचा है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बैंड बजा रखी है। वो बात बात में पाकिस्तान को बेइज्जत करता है, पाकिस्तानियों की फजीहत करता है। पाकिस्तान की महिलाएं और लड़कियां जाकिर नाइक की पहली टारगेट हैं। वो लगातार महिलाओं को लेकर अंट शंट बक रहा है। पहले उसने अनाथ बच्चियों के साथ बदसलूकी की, फिर सवाल पूछने पर पख्तून लड़की के साथ बदतमीजी की। उसने शादी न करने वाली औरतों को बाजारू कहा। खूब बवाल हुआ, लेकिन जाकिर नाइक लगातार पाकिस्तान में ऐसी बातें करता ही जा रहा है। जाकिर के मन में महिलाओं के लिए कितनी गंदगी भरी हुई है कि वो कहता है कि अगर टीवी पर किसी एंकर को 20 मिनट तक देखने के बाद भी मर्द के अंदर हलचल ना मचे तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़े बसर करो। अब जाकिर नाइक की इस बात पर बवाल मच गया। जाकिर के इस बयान ने भी पाकिस्तानियों को एक नई लड़ाई में झोंक दिया है। जाकिर को मानने वाले कट्टर इस्लामिक उसे सही ठहरा रहे हैं। औरत को है कसूर। सबसे पहले अभी आप लोग देखें ना, दुपट्टा है, सर पे मेकअप किए हुए कुले, हाँ बालों के लिए तो लाजमी बात है ना। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं, सबसे पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए। हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह
औरतें खुलेआम बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों की नियत तो ख़राब होंगे। हाँ। जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते हैं मर्द को तो लाजमी फिर मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छे कपड़े बेशक पहन ले लेकिन पर्दे में पहन ले, लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख किस तरह औरतों ने जीन्स पहने हुए सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं। तो लाजमी इधर जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए तो नहीं, इसीलिए सब लोग आते हैं। तो दूसरी तरफ जाकिर के इस बयान के बाद कई लोग उसे गालियां दे रहे हैं। बात बताए, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैं अभी मेकअप में हूँ, आपको कुछ हो रहा है? नहीं कुछ है, ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं। हम तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक। नहीं वो तो होना चाहिए, लेकिन हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं? वैसे ये तो नहीं है कि आपको देखने से हम डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर ना देखें देख लो, कोई एहतराम भी कोई चीज़ होती है, ये तो नहीं है। अब आप एहतराम को भूल जाएं, हर चीज़ करें। देखो घरों में माएँ बहनें इज्जत, हम सबका काम। मेरे तो हर वक्त ही लेडीज़ के साथ मेरा शोभा है। मुझे तो 20-25 साल हो गए घरों में काम करते हुए। हम तो इस तरह करें तो फिर तो हम इतनी हालचाल ही मचा दें। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो फिर तो डॉक्टर का काम ही नहीं बनता। अगर आप औरत को देख रहे हैं ना, फिर जाना चाहिए। अच्छा। दोनों तरह से जाना चाहिए। मतलब आप न्यूज़ सुन रहे हैं, उल्टा बोल दिया है। हाँ, बात वो है कि डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। आपका माइंडसेट क्या है? जाकिर औरतों को न केवल हिजाब में रहने बल्कि पूरी तरह से ढके रहने की वकालत करता है। तो आप अगर जिलबाब ऐसा लोज ओवरकोट नहीं पहनना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पतले नहीं होना चाहिए, चाहे उसके थ्रू देख सके आप। नंबर 4 भड़कीली नहीं होना चाहिए। ऐसे कलर जो फ्लोरेसेंट है आजकल अबाया पहनते, जैसा लाइट आए तो चमक चमक आँख के ऊपर आता है, ऐसा ये गलत है। चमकीले भड़काव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 वो दिगर मज़ाहिब के नहीं होना चाहिए। मिसाल पे क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना, टाई क्रॉस नहीं है तो टाई पहनना मुबाह है, फर्ज नहीं है। टाई पहनना मुस्तहब भी नहीं है, तो क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत है। और आखिरी है 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहनो जो दूसरे जिन्स के हो। आप समझे ना? तो ये 6 क्राइटेरिया है। कहीं भी क्राइटेरिया में नहीं लिख रहा है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखा नहीं क्या काला फर्ज है? मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप 1 हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होंगे। आपकी मर्जी, सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए या काला पहनो। कपड़े भड़कीली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़कीली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। राइट। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो। लेकिन नाइक का दोगलापन देखिए कि वो खुद इस्लाम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता, वो सूट पैंट पहनता है, टाई लगाता है। इतना झूठ बोल रहा था, हर प्रोग्राम में इसके झूठ पकड़े गए। तो तारिक भाई ने सही बताया था कि ये इसकी ड्रेसिंग देख लो। देखा जाए तो ड्रेसिंग ये जो करता है ये हराम है, क्योंकि ये जो टाई है ना, ये अंग्रेज ने क्रॉस बनाई थी, क्रॉस के लिए। ये टाई पहनता है ना, अंग्रेज ने क्रॉस के लिए, और ऊपर टोपी पहन लेते हैं। जैसे इमरान खान कुर्ता शलवार पहनता था, ऊपर कोट पहन लेता था। पता नहीं इन लोगों को क्या मतलब वो है कि कुर्ता शलवार इस्लामिक हो गया, ऊपर कोट पहन लिया अंग्रेज का। अबे वास्केट पहनो, अगर जो कुर्ते शलवार के ऊपर वास्केट पहनी जाती है, कोट पहन रहे हैं। ये भाई साहब टोपी पहन रहे हैं, नीचे टाई क्रॉस और शलवार ऊपर, पतलून भी ऊपर, घुटना टखना, ये जो होता है ना टखना नजर आना चाहिए। तो मोजे क्यों पहने हैं भाई साहब? मोजे के ऊपर कपड़ा आ गया ना भाई। अगर टखने के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए तो मोजा क्यों पहना है भाई? इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लक है? इस्लाम में तो कभी आपने देखा कि वो जो उसने लिबास पहनना होता है, वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि उसका लिबास कैसा है। कभी आपने देखा वो किस तरह, जब भी वो उसने आई थिंक आपने वो काबा शरीफ गया, उसने हराम भी नहीं बांधा हुआ, पहनना ही नहीं हुआ। अच्छा। उसने पता नहीं क्या एक जुब्बा पहना है, अदरवाइज उसने पैंट कोट पहनना होता है। इस्लाम के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। तो आपको ये बात जो ऑडियंस है आपकी, वो ये बात सोचे कि ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है।
तो जाकिर नाइक के ऐसे बहुत से डबल स्टैंडर्ड्स और झूठ सामने आ चुके हैं, लेकिन वो हर बार कुरान और हदीस की आड़ में अपने झूठ को छुपाता फिरता है। लेकिन सवाल तो ये है कि सच्चे मुसलमानों वाले पाकिस्तान में लोगों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? भाई वो तो इस्लाम की ही बात कर रहा है ना, तो फिर सुनो उसकी, मानो उसकी बात। हर बात में पाकिस्तानी रोते रहते हैं कि उनका मुल्क इसलिए पिछड़ गया है क्योंकि वो दीन से दूर हो गए हैं, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई भारत का भगोड़ा जाकिर नायक गया तो है पाकिस्तान, उससे ठीक से इस्लाम पढ़ लो और दीन के करीब आ जाओ। इसमें परेशानी क्या है? अब जाकिर कह रहा है कि औरतों को घरों में रहकर बच्चे संभालने चाहिए, सियासत में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो भाई शहबाज शरीफ साहब, अपनी भतीजी से फौरन इस्तीफा लो, उसे घर पर बिठाओ, क्योंकि ऐसा करके तो आप इस्लाम और कुरान की इंसल्ट कर रहे हो ना उसको सीएम बनवाकर आप। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने साफ साफ कहा कि इस्लाम औरतों को हुकूमत की इजाजत नहीं देता। वो इस बात से खुश नजर आया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई। उसने पाकिस्तान के पंजाब में मरियम नवाज के सीएम होने को भी गलत बताया। उसने कहा कि पाकिस्तान के मर्द मर गए हैं क्या, जो एक औरत को मुख्यमंत्री बना दिया है। अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। हदीस है, उसमें भी दो इख्तलाफ है। कुछ कहते नहीं वो सिर्फ पर्चा के लिए था, कुछ कहते नहीं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है क्या बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे? आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं वो अगर वो औरत बड़ी होगी, बच्चे बालिग होगी तो क्या? अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे। फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन। अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। भाई पाकिस्तान में तो बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, मरियम सीएम है, कई फीमेल लीडर्स फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो जाकिर को स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाने वाले शहबाज शरीफ अब क्या करेंगे? खैर शहबाज शरीफ में तो कुछ करने की औकात नहीं है, लेकिन महिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पर जाकिर के इस बयान पर स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग उसे खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें इसने की हैं। अब शहबाज शरीफ की सरकार ने इसको बुलाया, शहबाज शरीफ की भतीजी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो ये कहते हैं कि ये क्या मर्द मर गए? नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को प्राइम चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। औरत की लीडरशिप हराम है। दूसरा, इसने जो रेप के बारे में जो खतरनाक बात की है कि एक रेप करने वाला को माफ़ी मिल जाएगी, जिसका रेप हुआ है उस लड़की का को माफ़ी नहीं मिलेगी। कि जी ये उसने पहले भी कहा था कि इस्लाम में जो है हराम है, ये आप जो है वो सिस्टम को जो है ना ख़राब करें औरत की हुक्मरानी के नाम पे, इस तरह की बात की थी उसने। फिर दोबारा वही बात की। तो इसको अगर आप प्रॉपरली देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना हिस्टोरिकली। तो आप मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कोई एक कंट्री बता दें जिसमें कि कोई ना कोई बड़ी कादावर किस्म की हुक्मरान जो है वो अशरफिया में औरत ना रही हो। वो खुद इंडिया के अंदर जो है इंदिरा गांधी से लेके तो आप जनाब श्रीलंका से होते हुए बांग्लादेश से चलते हुए आप पाकिस्तान किसी मुल्क में चले जाएं, ये सोसाइटीज़ जो है ये फीमेल फ्रेंडली जो है जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करने वाली सोसाइटीज़ हैं। यहाँ औरतों का एहतराम किया जाता है। यहाँ आप किस तरह आप इंसान की एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है
उसको सिंगल आउट करके तो उस पर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं कि तुम इस तरह बात करती हो तो ये नहीं कर सकती, तुम इस तरह चलती हो तो ये नहीं कर सकती, इस तरह पहनती हो। दिस इज फाशिज्म। और ये फाशिज्म की सबसे जो है क्रूड और खौफनाक किस्म की शक्ल जो है जो आपको नजर आती है वो ये है, आप जो है वो एक सिस्टम के अंदर रहते हैं जहाँ पे लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हमारा रहनुमा कौन होगा, हुक्मरान कौन होगा। तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो विद द फ्री कंसेंट अगर जाके तो ये फैसला करते हैं, तो ये देखना कि इसका जेंडर क्या है, तो ये तो खुदा की ज़ात को चैलेंज करने वाली बात है कि अगर जो है खुदा को ये मंजूर नहीं है कि उसकी मखलूक का कोई हिस्सा जो है वो हुक्मरान बने, तो वो उसको बनाने की इजाज़त क्यों देता। सवाल तो ये पैदा होता है ना, अल्लाह ने किसी मगरमच्छ को जो है वो बादशाह बनाने की इजाज़त नहीं दी है ना। अब ये क्या करने की बात हुई है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और ये जो डिसेंसी के बेसिक उसूल और प्रिंसिपल्स हैं, मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ लोगों को चैलेंज करने, उनकी अक्ल पे मातम करने वाली बात है। और यही बात पूरे बर्रे सगीर पे सादर आती है। महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक की सोच पर सोशल मीडिया में भी घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक भी इस सूट बूट वाले रेडिकल मौलाना पर भड़की हुई है। उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। तो शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला तसाद शुरू कर दिया। सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस, उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनैलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी। जाकिर नाइक ने रेप के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराया। वो कहता है कि अगर किसी महिला लड़की ने हिजाब नहीं पहना है और अगर उसका रेप हो जाता है तो वो महिला ही दोषी है। अब उसने कुरान का हवाला देकर यह भी कह दिया कि अगर 20 मिनट तक किसी महिला को देखने पर शरीर में हलचल ना हो तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी वो इस बात की वकालत कर रहा है कि मर्द को उस औरत के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। उसके इन्हीं घिनौनी बातों को लेकर पाकिस्तान में लोग उसे भर भर कर गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इक़्तिदार है ये हराम है। बेनजीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ। मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। ये 3 बच्चियाँ आई, पहले तो वो आए सेरेमनी पे, फिर उन्होंने वहाँ ड्रामा किया, स्टेज से उतर गए। तो उन्होंने बोला कि मैं कैन स्टैंड विद दिस, अब बेटी मेरी बेटी थोड़ी है। तो सर अगर तो आपकी नज़र में जो ख़वातीन हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो ये यतीम बच्चियों से भाग भाग के छुप कर गए और फिर जहाज़ में एयर होस्टेस के साथ जाकर बैठ गए, वहाँ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वो तो शुक्र है कि एयर होस्टेस कोई 13-14 साल की यतीम बच्ची नहीं थी, वरना तो जाकिर नाइक साहब ने मेरे ख्याल से जहाज़ से ही छलांग मार देनी थी कि गुड जंप सिस्टर। हो सकता है यतीम बच्चियों की जगह अगर सोहा अली खान होती तो जाकिर नाइक बैठ के घंटे का प्रोग्राम भी कर लेते, वरना हमारे तो उन्होंने एंकर का मजाक भी उड़ाया कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो सामने आ रही, मैं पीछे जा रहा हूँ, वो सामने आ रही, जैसे पता नहीं जाकिर नाइक पे वो अटैक करने वाली थी। ऐसा कुछ था नहीं। वो बेचारी कोई फीमेल एंकर सवाल पूछ रही होंगी। अगर आपको इतना मसला था आप मना कर देते। आप क्यों शो में जाकर बैठ रहे हैं फीमेल एंकर्स के साथ, फिर सबको बता भी रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपकी टैग लाइन गुड क्वेश्चन सिस्टर है, तो अगर ना मेरा औरतों से बात नहीं की जा सकती तो आप तो पब्लिक मजमे में करते हैं ना मेरा औरतों से बात। पहले कम नालायक थे, अब ये बात सुनी है तो ज्यादा नालायक है। मेरी बात सुने, देखें ना आप, इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना, उनको बोलने की इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमेरिड औरतों को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहनी होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग, जो गरीब लोग हैं, वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है, बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हैं, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलम है, ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती। आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। ये कोई तरीका है आपका? उलमा साहब, आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो आप,
ये उलमा है, मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या निकल रहा है, ये नाइक नहीं है, ये नालायक की सही जिन्होंने बड़ा सही बोला है मेरे ख्याल से। देखिए, भारत के ज्यादातर लोग पहले ही समझ चुके थे कि जाकिर बहुत बड़ा धूर्त है। वह ऐसी ही बातें कर करके लोगों को बरगलाया करता है। वो इस्लाम के नाम पर ऐसे ही चूरन बेचा करता है और उससे अपनी जेब भरता रहता है। सोचिए, वो इस्लाम का इतना बड़ा पैरोकार बनता है, औरतों को इस्लाम के हिसाब से ड्रेस पहनने पर जोर देता है, तो भैया खुद के हिसाब से वो ड्रेस क्यों नहीं पहनता? ऐसा माना जाता है कि ये इस्लामिक ड्रेस है। वैसे तो ड्रेस एक जियो लोकेशन वाला मामला है, कल्चर का हिस्सा है, तो फिर वैसे ड्रेस क्यों पहनता है? और पीआईए में मुफ्त सामान क्यों ले जाना चाहता है? मुफ्तखोरी जब हराम है इस्लाम में, तो उसको क्यों मुफ्तखोरी चाहता है? तो इस्लाम और कुरान का नाम लेकर वो झूठ बोलने लगता है, बदतमीजी करता है वो, और आप लोग उस पर फिदा हैं। कराची में उसने अपने प्रोग्राम में क्रिश्चियन कम्युनिटी को चैलेंज किया था। जब एक ईसाई प्रीस्ट ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर उसे जवाब दिया तो वो भड़क गया। वो अनाप शनाप बकने लगा। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक सीडीए से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। चैप्टर नंबर भाई साहब वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी। भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफी कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, वो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी चर्च में, सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के खिताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब किया जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है, वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते, मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो। इसको जो समझता है, जो जानता है, उसको समझ में आती है। एग्जैक्ट वर्ड्स में जो जाकिर नाइक चाह रहे हैं, तो उन्होंने ना डिबेट के पैरामीटर चेंज कर दिए हैं।
वो ये अब फैक्ट्स ऑफ द मैटर, सच क्या है, मैटर क्या है, उसमें पढ़ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं मुझे ये लफ्ज़ ढूंढ के बताओ, और जब नहीं वो मिलते, क्योंकि जाकिर नाइक को पता है कि ये इन 3 लफ्ज़ों में जो वो चाह रहे हैं चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो लोगों को फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमने साइलद्दीन वाली लॉजिकल फैलेसीज वीडियो में एड होमिनम अटैक डिस्कस किया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, पर आप जाके जाकिर नाइक की वीडियोस देखें। वो लोगों को, एक तो एरोगेंस है, माफ़ी मांगो मुझसे, माफ़ी मांगो, झूठ बोला तुमने, झूठे हो तुम अपने आप को कहते हो क्रिश्चियन एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो इतनी बेसिक बात नहीं पता, तुमने झूठ बोला, देखो मैं तो वर्स में मुझे याद थी। और जो एक उनकी फेवरेट टैक्टिक है जो मुझे बहुत एरोगेंट लगती है, कि वो लोगों की नीयत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझसे इसलिए सवाल पूछा कि तुमने यहाँ ऑडियंस देखी और तुम्हें लगा कि हाँ मुझे तो ऑडियंस मिल गई, यहाँ तो 10,000 20,000 लोग मुझे सुनेंगे, मैं स्पीच देना शुरू कर देता हूँ, अगर इतना ही शौक है तो कल ही ऑडिटोरियम बुक कराओ, देखो तुम्हारे लिए कितने लोग आते हैं, सारे लोग मेरे लिए आए हैं। फील लाइक इट्स अ वेरी वेरी एरोगेंट वे। ठीक इसी तरह उसने पश्तून लड़की के साथ भी किया था जब उसने बच्चों के यौन शोषण की बात कही थी। जाकिर ने उस लड़की को पब्लिकली धमका दिया था, उसे बेइज्जत किया था, लेकिन अब पाकिस्तानी ही जाकिर के इस बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं। तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है, फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, हर बंदे का एक अपनी राय होती है। हो क्यों नहीं सकता? अगर इस्लामी माशरे में कोई जुर्म हो नहीं सकता तो फिर इस्लामी सज़ाएँ किस लिए हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुर्म नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार नहीं करवाए, उन लोगों को सज़ा नहीं दिलवाई गई? क्या उनके खिलाफ आपने मतलब आवाज़ नहीं उठाई या जंग तक नहीं की? तो मुराद यह है कि जुर्म हो सकता है, ये है कि एक अच्छा माशरा है, इस्लामी माशरा है, तो वहाँ उसकी जो है ना मिकदार कम हो जाती है, वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। जुर्म हर हालत में रहेगा, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये दुनिया इम्तिहान है। जाकिर नाइक एक तरफ पाकिस्तान में मजहबी बवाल मचा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत को भी जमकर बेइज्जत कर रहा है। मुफ्तखोरी के चक्कर में उसने PIA को गालियां दी, अब के उसने फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास फोर्सेस हैं। सऊदी अरब मेड एन आर्मी ऑफ अराउंड 50 कंट्रीज़, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी है। क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अल्लाह ने कुछ आपको फैसिलिटी दी है, अगर कुछ एबिलिटी दी है और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी पूछताछ होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कुछ गलत देखते हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में कोसो, और अगर आप वो थर्ड चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप सबसे नीचे दर्जे के मोमिन हो। भाई बात भी सही है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के आम लोग रात दिन हाय फिलिस्तीन कहते रहते हैं। कहते हैं कि सरकार इजाज़त दे तो गाजा जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब केवल जुबानी हवाबाजी है। पब्लिक तो छोड़िए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में भी इजराइल के खिलाफ कोई स्टेप उठाने की औकात नहीं है। तो फिर जाकिर नाइक ने गलत क्या बोला? सही कहा उसने कि पाकिस्तानी निचले दर्जे के मोमिन हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जाकिर नाइक ने एक और जबरदस्त बम फोड़ा है। एक इंटरव्यू में जाकिर ने कहा कि डिक्टेटरशिप से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डिक्टेटर जो है वो इस्लाम को फॉलो करता रहे। सुनिए, अगर डिक्टेटर बेनेवोलेंट है और कुरान और हदीस के रोशनी में रूल कर रहा है तो अच्छी बात है। डिक्टेटर मतलब मैं जो बोलूँगा सही। अगर वो डिक्टेटर है और कुरान और हदीस पे 100% अमल करता है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है इस्लाम में, बाकी लोग को प्रॉब्लम होगा। जिस तरीके के साथ अगर हज़रत उमर की सीरा देखेंगे आप रज़ियल्लाहु अन्हु, सेकेंड कैलिफ, एकदम डिक्टेटर जैसे थे, बोल सकते, लेकिन कुरान हदीस में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो लोग डरते थे, इतना शिद्दत से इस्लाम की फॉलो कर रहे, लेकिन खुद की ज़िंदगी देखिए, एकदम सिंपल, रात को ताज्जुद में दुआ करते थे। तो ऐसे डिक्टेटर जो कुरान और हदीस पे 100% अमल करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जाकिर ने यह बात उस पाकिस्तान में कही जहां सरकार से ज्यादा आर्मी का रूल चलता आया है। पाकिस्तानी आर्मी कब सरकार पलट दे ये कोई नहीं कह सकता। उस पाकिस्तान में जाकिर ने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करके कहीं एक और तख्ता पलट का इशारा तो नहीं दे दिया? मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें
कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं वो स्टेट गेस्ट और औरत के इक़्तिदार को भी वो हराम कह रहे हैं और डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से डिक्टेटरशिप से निकले हैं पेरिस साहब। तो आप तो एक प्रिविलेज किस्म की क्लास से हैं, जिससे होके तो आप तो फायदे उठा रहे हैं, जिसमें स्टेट गेस्ट से लेके तो ये सारी चीजें। तो ये कहना कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये उम्मत मुसलमान को गुमराह करने वाली बात है। और ये ड्रामेबाजी करके तो यहूदी मीडिया बाकोल, उनके हम नहीं कहते, उनके बाकोल, उसकी मांग तांग करके उसके आगे हाथ जोड़ के तो ये लेते हैं मरात और अपना करते हैं बिजनेस जो 20-20 मिलियन और बिलियन से ऊपर है, और आके अपने लोगों को कहते हैं कि गुर्बत में जिंदगी गुजारो, बेरोजगारी में और बदहाली में जिंदगी गुजारो, और हुक्मरान जो कहते हैं वो करो। ये बेसिकली जो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ने अपने लिए एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है मुल्क के अंदर, डेमोक्रेटिक कुव्वतों को चैलेंज करके, फ्रीडम्स को चैलेंज करके, उसको अब रोकने के लिए उनको इस तरह के हरबे चाहिए। ऐसा माजी में भी होता रहा, ये बाहर से लोगों को मंगवाते रहे। एक दफ़ा इंडोनेशिया से, पहले भी मलेशिया से गालिबन इन्होंने एक खातून को बुला के लेक्चर दिलवाए थे कि बहुत पॉपुलर किस्म की खातून थी कोई, तो वो मजमे अगठे करती है, और उसका इन्होंने बल्कि स्पीकर पे दिखाया था कि उसके पेट में जो है वो हमला है और उसका बच्चा अजान देता है, और ये पाकिस्तान के मौलवी उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने शुरू हो गए थे। वो बाद में उसको पाकिस्तान से वो टेप रिकॉर्डर पकड़ा गया तो वो भागी वहां से। तो ये सारे जो किस्से हैं ये स्टेटस को की जो हामी कुव्वतें हैं, जिन्होंने एक तरह की चिंगारी को आग सुलगा दी है, अब उसको रोकने के लिए ये अटेंशन। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपकी उसमें लाना चाहता हूँ कि ये जो है इनका ये स्टेट वालों से कोई, जो हम बार बार कहते हैं जी स्टेट गेस्ट, वो कौन सी स्टेट है भाई? ये आदमी 2-3 जो जबरदस्ती चढ़े हुए हैं हुकूमत पे, इनके पास कौन सा इख्तियार है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करके तो इस तरह के लोगों को बुला के तो पाकिस्तान के अवाम का दिमाग, ऑलरेडी खराब हुआ दिमाग मजीद खराब करें। और आप सब जानते हैं कि आसिम मुनीर तो हाफिज हैं, बहुत बड़े वाले। जाकिर नाइक के स्टेटमेंट के बाद से यकीनन शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। शहबाज गवर्नमेंट खुद को कोस रही हो कि आखिर इस जाकिर नाइक को पाकिस्तान क्यों बुला लिया। तो जाकिर ने पब्लिक के बीच में पाकिस्तानी मर्द और औरतों के बीच में पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच में फसाद खड़ा कर दिया है, बांट दिया। लेकिन जाकिर ने एक और बवाल भी कराया, और वो ये है कि पाकिस्तान के इस्लामिक फिरकों के बीच बंटवारा। जाकिर नाइक देवबंदी है। पाकिस्तान जाकर उसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में ही सवाल खड़े होने लगे कि देवबंदी है, बरेलवियों के मुल्क में आ रहा है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि इसकी पुतला जलाया जा रहा है कराची में और पाकिस्तान में जगह जगह पे इसको गालियां पड़ रही हैं। शिया, देवबंद, बरेलवी, सारे फिरके इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चुनन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप ये एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। तो पाकिस्तान वो लेने क्या आए हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। जाकिर नाइक के इन्हीं बयानों, इन्हीं बर्तावों की वजह से पाकिस्तान के फिल्मी कलाकार भी उस पर भड़के हुए हैं। अली जफर पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर हैं, बॉलीवुड में भी काम किया है। अली जफर ने जाकिर नाइक के बाजारू औरत वाले बयान के खिलाफ एक ट्वीट किया है। इसी तरह मिशी खान पाकिस्तान के फिल्म और टीवी कलाकार हैं, उन्होंने भी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाए जाने पर पाकिस्तानी सरकार को खूब बातें सुनाई। इन्होंने जाके जो इनका PIA के हवाले से 6 लोगों का 1000 kg क्या ले जा रहे थे यार आप लोग, और 500 kg अगर आपको छोड़ दिया तो स्टेट गेस्ट होने का ये मतलब है कि आप उस चीज का फायदा उठाएं कि सारा सामान जो है वो फ्री हो, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच। इंडिया के बारे में आप कह रहे हैं इंडिया बहुत अच्छा, जाहिर है आपने कहना है क्योंकि आपने वहां जाके रहना है और आपको वहां के हालात का पता है कि अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो वहां पे लोग आपको जो है ना वो ठीक ठाक सुना देंगे
कि वहाँ पे इंडिया में तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उनके घर में घुस जाती है इनकम टैक्स की टीम, 1 रुपया उन्होंने अगर ना दिया हो प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे क्या इतना है कि 6 लोगों का 1000 kg फ्री दे दें? क्यों भाई, किस खुशी में? आपके पास माशाल्लाह इतने पैसे होते हैं, इतना आप लोगों के पास वसाइल हैं, क्यों आप 500 kg के पैसे नहीं दे सकते थे? स्टेट गेस्ट होने का मतलब है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, ये कोई तरीका है? ऊपर से आप जो औरतों के लिए ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस और दुख है कि आप जैसी शख्सियत अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करती है कि औरतों को आप कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वो बाजारी हैं, अल्लाह माफ़ कर दे। आपको आदमियों को समझाना चाहिए, उनको थोड़ा लेसन देना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, इनकी आबादी और आबाद मर्दों ने ही किया होता है। और शादीशुदा आदमियों के बारे में कह रहे हैं तो क्या मतलब, जो शादीशुदा उनकी तोड़वा के औरतें शादियां करना शुरू कर दें? किस तरह की तलकीन कर रहे हैं यार आप? थोड़ा कुछ खुदा का खौफ करें। आपकी पोजीशन अल्लाह ने आपको दिया, अपने अल्फाज का चुनाव तो ठीक रखे हैं जाकिर साहब। इतना अफसोस हुआ है आपकी ये बातें सुन के कि मैं बता नहीं सकती आपको। प्लीज बी लिटिल पोलाइट टू पीपल। आप तो ऐसे लड़ रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं, अल्लाह माफ करे। और लास्ट बात, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को स्टेट गेस्ट और इस तरह प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं। क्यों बुलवाते हैं आप इनको? अरे भाई पाकिस्तानियों, मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान जाकिर नाइक को शेल्टर देगा, अपनी सिटीजनशिप देगा, लेकिन तुम लोगों ने तो बिल्कुल यार, तुम लोग बिल्कुल एंटी इस्लामिक हो भाई। एक इस्लाम के सच्चे सिपाही को ऐसे दुत्कार रहे हो, गालियां दे रहे हो यार, बुरा भला कह रहे हो कि उसका दिमाग गटर है, वो गंदी सोच वाला है। बताओ यार, वो भी केवल 15 दिनों में। पहले तो तुम लोग बहुत खुश हुए थे कि वाह, भारत का दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त बन गया है, जो भारत का भगोड़ा है उसे पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है। पाकिस्तान का सारा मीडिया उसके पीछे, अब जानवर का नाम नहीं होगा, उसकी तरह दुम हिलाने लगा। सुबह शाम टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके प्रोग्राम्स लाइव दिखाए जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया? अभी तो वो 15 दिन और रहने वाला है पाकिस्तान में। अभी तो वो और जहरीली उल्टियां करेगा और पाकिस्तान में, और तुमको तो भाई झेलना पड़ेगा। अभी तो वो अपने ऐसे ही जहरीलो बयान से पाकिस्तान में और जहर भरेगा। तो ये सब तो तुम लोगों को अच्छा ही लगता है भाई, तो एंजॉय करो ना। और मेरी मानो तो जाकिर नाइक को पाकिस्तान का नागरिक बना लो, वहीं रख लो और मजा आएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए भाई, शेयर करिए, लाइक करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे आपके फोन पर फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। वीडियो ख़त्म हुई, काफ़ी लेंथी वीडियो थी, 37 मिनट्स की वीडियो थी। असल में वीडियो ज़्यादा लेंथ इसलिए होगी क्योंकि लोगों क्लिप्स चला रहे थे, डॉक्टर जाकिर नाइक क्लिप्स चला रहे थे, कुछ लोगों के जो पाकिस्तान के अवाम इस पर नाराज़ हैं, भड़की हुई हैं, उनके क्लिप्स चला रहे थे, जिसकी वजह से ये वीडियो थी लेंथी हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि औरत की हुक्मरानी, मैं इस पॉइंट से शुरू करूँगा। बाकी पॉइंट्स तो इस वीडियो में और भी बहुत से, जिसमें उनके लिबास पर बात आई, उसके बाद उनके जो एंकर के साथ बैठने पर आप औरत को देखते हैं तो कुछ नहीं होता, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक यही है, औरत की हुक्मरानी, कि क्या औरत PM CM बन सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये 110% श्योर है कि हमारी औरत हुक्मरानी, बल्कि औरत हुक्मरानी के लिए बनी ही नहीं। उसका जो जिस्मानी, फिजिकली, मेंटली, सॉरी टू से कुछ मेरी बहनें जो हमें देखती हैं, ये बात सच है, ना वो फिजिकली लीडरशिप के लिए काबिल है, ना वो मेंटली काबिल है, और ना वो लीडरशिप के लिहाज से CM या PM बनने के लिए कोई उनके अंदर एबिलिटीज हैं। आपको बुरी लगेगी लेकिन सच यही है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इमोशंस औरत कंट्रोल नहीं कर पाती, मेंटली औरत वीक होती है मर्द से, उसकी सबसे बड़ी वजह इमोशंस होती हैं। फिजिकली भी अगर आप देखें तो जेनेटिक्स के लिहाज से या फिजिकल जिस्मानी चार ढाल भी इस चीज़ को नहीं कहते कि वो एक पावरफुल लीडर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि दुनिया के अंदर जंग जो हुए हैं उसमें कितनी औरतें हैं, दुनिया के अंदर कितने जो बड़े लीडर हुए हैं उसमें कितनी औरतें हैं। ये तो आज का माशरा है ना कि औरत को सर पर चढ़ा लिया, औरत को आगे कर दिया, ये हमारी बेगैरती है। हाँ, औरत को पढ़ाओ लिखाओ संवारो, उनको बल्कि अपनी तरबियत से ज़्यादा औरत की तरबियत पर फिक्र करो। क्यों? क्योंकि औरत ने माशरा बनाना होता है, उसने आपकी नस्ल बनानी होती है। मेरे नज़दीक वालिदैन को अपने मेल यानी कि लड़के से ज़्यादा अपनी लड़की की तरबियत पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, मैं जो मानता हूँ। क्यों? क्यों उसने आगे चल कर एक माँ बनना, माँ के बाद मतलब उसके अंदर पूरा घराना आना। तो अगर एक औरत के अंदर एक घराना आ रहा है तो उसका मतलब औरत के अंदर ही पूरा माशरा है। मेरे नज़दीक मर्द से ज़्यादा औरत का पढ़ा लिखा और तरबियत याफ्ता होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी माएँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माएँ जो उठें और संविधान पर बैठना शुरू कर दें, हुकूमतें शुरू कर दें, नहीं। उनकी हुकूमत घर में अच्छी लगती है, उनकी तरबियत उनकी तालीम घर में अच्छी लगती है, जहाँ से बच्चे तरबियत ले आए। ये माँ ही होती है जो युद्ध बनाती है इंसान को, ये माँ ही होती है जो माशरे से लड़ना सिखाती है, ये माँ ही होती है जो बच्चे को सब्र सिखाती है। ये सारी एबिलिटीज माँ से ही, नो डाउट मैं हूँ ना, मैं भी अपनी माँ से कितना कुछ सीखा हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक अगर जोर देना चाहिए किसी की तलीम और तरबियत पर तो वो औरत होनी चाहिए, लेकिन औरत को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बात की डिक्टेटरशिप के हवाले से, तो वो जो उन्होंने बात की है वो सही की है। देखें कि डिक्टेटर हो ना तो चले इस्लाम के उसूलों के मुताबिक, तो फिर तो कोई नहीं मसला, फिर तो चलना ही उसने सही है ना, अच्छाई की तर्ज पे चलना है, अच्छा काम उसने करना है। उसने शर्त रख के ये बात की, उसने कोई पाकिस्तान आर्मी के कहने की कोई सपोर्ट नहीं की, उसने तो एक जेन्युइन सीधी बात है उसने वो की है। बाकी उसके बात आई उसके लिबास की, तो लिबास देखें कि लिबास से मुझे लगता है कि जो सुन्नत के तरीके के मुताबिक उसका लिबास नहीं है, ठीक है, हमारा वो उस्ताद है, टीचर है, मेंटोर है, कोई शक नहीं, लेकिन असल जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास शरीफ था, जो वो ज़ेब तन करते फरमाते थे, वो नहीं है। तो इस लिहाज से मैं उनको आइडियल नहीं मानूंगा और ना मैं उनको ये कहूँगा कि उनका लिबास शरीयत के मुताबिक है, उनका लिबास शरीयत के मुताबिक नहीं। मैं अंधी तकलीद करने वालों में से नहीं हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब कुर्ता और सलवार पहनते थे, ऊपर जुब्बा पहनते थे, तय पंज पहनते थे, अमामा पहनते थे, ठीक है, वो बकायदा उनका एक चाल ढाल थी। बेशक उनकी तो थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उन्होंने उनकी हदीस का मफहूम है कि अमाल का दौलमदार नीयतों पर है। अल्लाह ताला जो है वो अमल नहीं देखता, नीयत देखता है कि नीयत कितनी मुखलस है। अब देखें कि कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि लोगों ने आम देखा होगा कि तस्बीह पकड़ी होती है, लेकिन वो दिल में कुछ होता है, लेकिन वो जो है ना उसको ऐसे ही कर होता है। अब नीयत जो है जिस कौम की शक्ल इख्तियार करेंगे आप, उसी कौम में साथ उठाया जाएगा। ये आपको ये जिस भी पता। अच्छा मेरी बात, तो ये जो लिबास है किस कौम का? क्रिश्चियंस का। तो क्रिश्चियन में जो मेरी बात सुने, अब यूरोप है, यूएस है, क्या यूरोपियन मुसलमान नहीं है? यूरोपियन जो है, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। तो
मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दे रहा हूँ कि जो जिसके कल्चर को अपनाता है वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। ये आप सुनिए आप हदीस, ठीक है ना। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक का जो कल्चर है, ज़ाहिर तौर पर जो उसकी वज़ाकता है, जो उसका लिबास है, वो किन की तरह का, ईसाइयों की तरह का, मुसलमानों का तो ये लिबास नहीं ना, ये सुन्नत के मुताबिक तो लिबास नहीं ना, ये लम्हा फिक्र है। आप उसको ऐसा डिफेंड किया जा रहा है, ऐसा डिफेंड ना करें यार। इस बात पर फिर आ जाए तो फिर तो अंग्रेजों को भी इस तरह पहनना तो अंग्रेज पर इस्लाम तो नहीं लागू होता, मैं मुस्लिम तो नहीं ना, हम पर लागू होता है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, इस्लाम सिर्फ उस शख्स पर लागू होता है जो कबूल करता है, जो मुस्लिम है। मैं मुसलमान अंग्रेज तो ये मैं अंग्रेज यार, उन्होंने अपना जवाब देना है तो वो उन्हीं में से उन्होंने उठना है, उन्होंने क्रिश्चियन के लिबास में से उठना है ना, वो मुसलमानों में से नहीं ना उठ सकते। हमारे मुसलमानों का ये लिबास नहीं है, ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहना हुआ है। आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि आप गलत डिफेंड कर रहे हैं ना, अब इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। हमारी बात तुम्हें पता ही नहीं क्या, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास मुबारक था तुम्हें नहीं पता किस तरह मैंने नहीं, वो तो उनका तो बेशक तो फिर है, लेकिन जो ये जब एक आलमे दीन हजरत, मैं एक वाक़या सुन रहा था अपने मौलाना साहब से, हजरत बड़े बड़े आलम गुजरे हैं ये रिसेंटली को 150 साल पहले, मुजद्दिद अल-सानी यकीन के बारे में, सॉरी टू से गलत नहीं करो, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो किसी को मिलने गए थे, सैयद के किसी आलम को मिलने गए थे, किसी वो भी आलम थे, वो किसी सुना था वो बहुत बड़ा आलम है, उसको मिलने गए थे। तो जब मिलने गए ना तो उस आलम में मतलब जाने से पहले ही, मतलब जब पहुंचे उधर तो जो जिस आलम को मिलने गए थे, यार मेरे ख्याल में मुजद्दिद अल-सानी थे, मेरे ख्याल से तो मुझे कॉल वाकई इसका मतलब ही याद आया, तो नाम नहीं मुझे याद रहा। तो उन्होंने ना काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया, क्योंकि हमारे यहाँ काबे की तरफ जिस तरह किबला हमारा उस तरफ थूकना अच्छा नहीं समझा जाता, मना फरमाया गया। तो वो उनको मिले बगैर वापस आ गए, उन्हें सलाम तक नहीं लिया, मुसाफा तक नहीं किया उनसे। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के नबी की हदीस का एहतराम नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी के घर का एहतराम नहीं कर रहा, अल्लाह के घर का एहतराम नहीं कर रहा, उसको इतनी पास नहीं है, अदब नहीं है जिसके अंदर, तो ये आलम कैसा? वो वापस लौट आए थे। तो सोचो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को जायल कर रहा है लिबास में, जो दुनिया सबको ज़्यादा देखती, क्या लिबास है जो देखती है, ठीक है ना, तो उनको वो फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर कहाँ अल्लाह ही बेहतर जानता है फिर इनके साथ क्या होगा। मेरे लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है जो इन्होंने अपनाया लिबास के लिहाज से, मैं लिबास की बात कर रहा हूँ। बाकी जो कैप है उन्होंने पहनी होती है वो भी जुब्बा है, सुन्नत तरीका से जुब्बा है, सॉरी अमामा है। तो अच्छा, इस टॉपिक में अगर मैं बात करना चाहूँ तो और काफ़ी मिनट लग सकते हैं, काफ़ी मिनट कोई लेंथ हो जाएगी, पर चलें छोड़ें। अब उसकी नेक्स्ट जो उन्होंने अलोक सर ने उसको ऊपर कह लें कि उसको पकड़ा है, पॉइंट्स को बात करते हैं। पहला पॉइंट था डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप किसी महिला को 20-25 मिनट एंकरिंग के दौरान देख लेते हैं, बेपर्दा देख, मतलब हिजाब के बगैर देखते हैं, मेकअप में देखते हैं, तो अगर आपके अंदर कुछ नहीं होता, फीलिंग्स नहीं आती, तो आपको चेक करवाने की जरूरत है कि आप फिजिकली बीमार हैं। दैट्स नॉट फेयर, बिल्कुल ये भी नहीं बात ये गलत है, मैं नहीं मानता। बात को गहराई में सोचो, उनकी बात करने का मकसद क्या है? गहराई में कहीं समंदर में चला जाऊँ? सोच की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ चला जाऊँ? उनकी मेरे नजदीक बात करने का मकसद ये है कि जो कशिश होती है उनकी, हम मोबाइल चलाते हैं, बात सच में कर रहा हूँ, मोबाइल चलाते हैं या टीवी चलाते हैं, तो टीवी पर जाहिर बात है फीमेल्स आती हैं, औरतें आती हैं, तो फिर उनका एक औरत होती पहले कशिश, इंसान में अल्लाह ताला ने मेल में कशिश रखी है औरत के लिए, औरत के में कशिश है वो, तो जब देखता है तो थोड़ी सी अट्रैक्शन तो होती है ना, तस्वीर आती है तो मतलब कोई बंदा देखता है, तो उन्होंने यही बात की है कि अगर आप में वो फीलिंग्स नहीं आती तो आप अंदर से, जो डॉक्टर की उन्होंने बात की कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो नामर्द हैं, उनका कहने का ये मतलब है। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं 100% उनकी बात से एग्री करता हूँ, आपको समझ नहीं लग रही, सोचना आप कर सकते हैं,
ये कोई पैमाना नहीं किसी के मर्दानगी और नामर्दानगी चेक करने का। तुम भी बेवकूफों वाली जल वाली बात कर रहे हो। बिल्कुल आप और ये क्या पैमाना हो गया? ये पैमाना कैसे हो गया? कोई मर्द है कि नाम मर्द है? बिल्कुल कशिश की बात ओ जाए तुम्हारे अब जो शीने लोग हैं गोबर भरा हुआ है और तुम्हारे गोबर मेरे अब मैं सारा दिन देखता हूँ औरतों को, तो मेरी बीवी से जाकर पूछो मैं मर्द हूँ कि नाम मर्द हूँ? बात को मेरे अंदर कोई भी नहीं है इससे कशिश पैदा होती। तुम ऐसी फजूल सी गैर मंतिक बात करते हो। मैं तुम्हें ये वो भी गैर मंतिक मैंने कहा कितनी गहराई में जाऊं मैं? मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ वो नहीं कुछ हो रहा तो मैं ना मर्द हूँ तो मैं अपने आप को फिर शादी ना करूँ और जाए और तुम माफी दे दो, तुम जाकिर नाइक भी हो तुम भी। और नहीं भाई तुम्हें समझ और क्या समझाना चाहते हो? जिसको कुछ नहीं हो रहा वो ना मरता है। और माफी दिए अब जो शी में दे दे माफी। कमाल करते हो तुम। ये कौन सा पैमाना तुमने नया गाड़ लिया भाई? दुनिया में नया पैमाना आ गया किसकी मर्दानगी चेक करने का, कि अगर किसी औरत को वो आधा घंटा देखने के बावजूद भी उस मर्द के अंदर वो सेंसेस नहीं जागते तो वो समझ ले वो अपने आप को ना मानता। ये रहमतुल्लाह का और डॉक्टर जाकिर नाइक का नया पैमाना। तुम अपने आप से कहते रहो जो मर्जी कहते रहो भाई। आज के बाद किसी ने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका सीमेन एनालिसिस चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। बस आपने आधा घंटा किसी औरत मेकअप वाली को देखना है, अगर आपके अंदर बम्पर उठता है तो आप मर्द हैं, अगर बम्पर नहीं उठता तो आप ना मर्द हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे लॉजिक के तुम्हारे डॉक्टर जब तुमने कहा मैं उसको कुछ कहूंगा लॉजिक आ गया नया। मैं बताता हूँ ये कौन सा मैं बताता हूँ यार, सुनोगे तो पता चलेगा ना। जहलियत की इंतहा आज तो हो गई। चलें ठीक है, तुम्हारे मुताबिक होगी। मैं बताता हूँ अब लोहे के पास मगनातीस रखोगे तो उसको कशिश होगी कि नहीं? कशिश पकड़ेगा कि नहीं? वो तो मगनातीस है। हाँ लो जी नया लॉजिक ये क्या समझ रखा आपने औरत को? किस तरह की आप घटिया की सोच है आप लोगों की? आप घटिया तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे पता अभी भी समय नहीं लग रही उन्होंने बात क्या की है। मुझे समझ आ गई है। नहीं आई, कि नहीं आई, बिल्कुल नहीं आती। तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे समझ नहीं आई? तो जब जवाब ही नहीं सही दे रहे, अगर समझ जाती तो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक, अब मैं डिटेल के साथ बात करता हूँ, कोई महिला अगर कोई मर्द किसी महिला को मेकअप में देखता है, आधा घंटा मुसलसल देखता रहता है, अगर उसके अंदर जज्बात नहीं पैदा होते तो वो ना मरता। यही कहना चाहते हो यार? क्या मुझे समझाओ ना, क्या कहना चाहते हो? मैं बताता हूँ। ये खुलकर बोलो ना, जिस तरह मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर तो उन्होंने बात कोई इरेक्शन नहीं होती, जिसके अंदर रिएक्शन नहीं होती औरत को देखकर लो यार सॉरी टू से मैं भी बिलो द बेल्ट जा रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मुझे ये समझाओ क्या मतलब मकसद है? खुलकर बताओ ना, मगनातीस ना बताओ, लो ना बताओ, डायरेक्ट बोलो ना कि जिसको औरत को देखकर रिएक्शन नहीं होती आधा घंटा वो ना मर्द है। ट्रू है बिल्कुल। मुझे नहीं होती, मैं सारा दिन मोबाइल देखता हूँ, मेरी बीवी से पूछो मुझे रिएक्शन होती नहीं होती। मेरी बात सुनो, बात होती है यार, बात सुनो। क्या चवले मारने बैठ के हो? तुम्हारे जैसा बड़ी चवल इतनी लाइफ में मैंने नहीं देखी कभी। मेरी बात सुनो, ये जो तुम बातें कर रहे हो ये पता नहीं किस तरह की, मैं कहता हूँ कि तुम किस तरह घटिया की बातें कर रहे हो? क्या औरत को क्या समझ? जो सड़क पर चलने वाले अंगूठा छाप नहीं होते, ऐसी बातें कर रहे हो आज। ये कमेंट में तुम्हें बताएंगे कि अंगूठा छाप बात कर। मेरी बात सुनो भाई, मैं आज नया पैमाना इजाद कर दिया रहमतुल्लाह ने। किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना सीमेन एनालिसिस करवाए, ना कोई और चेकअप करवाए। किसी को अगर इरेक्शन नहीं हो रही, मैं छोड़ो, तुम्हारी एक बात ही वही है जेलों वाली, इरेक्शन नहीं हो रही तो ना मरता है। तुम्हारी बात आंधी में खाली जो शापर होते हैं इस तरह है, फेंके जा रहे बात। अगर मुझे समझाओ ना, आज तक एक्सप्लेन करो। मैं तो करो मैं कह रहा हूं चलो करो, शुरू करो जी। बात जो डॉक्टर साहब ने की, मैंने कहा कि मैं उनकी बात से 100% जो है ना 110% एग्री करता हूं। करो, साबित करना है। हाँ बताता हूँ, अब मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। और तुम्हारे मेरे मानने से नहीं है, आपने इसको मेडिकली मुझे साबित करके दिखाओ। पता नहीं इतना दिखाओ। देखें कि जो उन्होंने बात की ना,
उसने ये किया है कि जब एक सामने यार मेल होती है और एक कह लें कि फीमेल होती है, जब वो आप मतलब इकट्ठे सामने बैठ रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने तो फिर एक टीवी का भी कह लें कि दरमियान में एक दीवार बात जल्दी करो, एक ही बात को बार बार जल्दी करो, कंक्लूड मैं इसका जवाब देता हूँ, जल्दी करो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान के मतलब मेल के दिल में कोई उसके लिए अट्रैक्शन ना हो। अगर ऐसा ना हो तो कह लें कि जो उसकी सगी उसकी जो बीवी होती है, जो हलाल होती है, उस पर अट्रैक्शन ना हो तो उसके पास वो ना जाए, होती है तो उसके पास हो जाता है ना अट्रैक्शन। उसने बीवी का जिक्र नहीं किया, उसने कहा जिस और मर्द को आधा घंटा यार उसने बात एक सेकंड है किधर की बात कर लेके जा किधर नहीं, मैं ये बात मैं 3 से 4 घंटे डेली 60 लड़कियों के दरमियान बैठता हूँ। 60 लड़कियां होती हैं, 50 से 60 लड़कियां, और सारी माशाल्लाह मेकअप वाली होती हैं, क्योंकि मेरी एमफिल की क्लासेस होती हैं, मुझे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, तो क्या मैं ना मर दूं? नहीं, देखें कि ये अपनी सोच का यार जीने दो, खुदा का नाम है, क्या नई लॉजिक लेकर आ गए हो। अब जाकिर नाइक ये बेहती छोड़ रहे हो जाकिर की नाइक की तरह जिन्होंने उन्होंने कहा था ना लाहौर में, अब अपना सवाल हो गया, अब जवाब सुनो। अब आपका सवाल हो गया, मैं इसका जवाब कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, आप है मैरिड है, और दूसरी बात ये है मैं मैरिड हो ना मर यार बात तो सुनो ना मर दोगे। अब बात सुनोगे। अच्छा मैं बताता हूँ कि जो मैरिड होता है, और दूसरी बात ये है कि सोच का भी फर्क आ जाता है इसमें। कई ऐसे होते हैं जिनकी शादी हुई भी होती है, तो इस बात के लिए कह लें कि यार मैं उनकी बात को डिफेंड करता हूँ, मैं तुम जो मर्जी कहते रहो, वो गलत बोला। नहीं, बिल्कुल सही, उन्होंने बिल्कुल गलत बोला, 110% उन्होंने सही, उन्होंने भी झूठ बोला और तुम झूठ को डिफेंड कर रहे हो। मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, कभी इस तरह का ख्याल ही पैदा नहीं हुआ। अच्छा फिर ठीक, 1 मिनट, तो क्या सही है, सही मैं बताता हूँ। आज इस तरह ठीक जाने दें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पोर्न्स वीडियो हैं वो पाकिस्तान में डाटा के मुताबिक देखी जाती हैं, हकीकत है। अब 2024 के डाटा के मुताबिक मुझे नहीं पता किस कंट्री, यानी कि हर कंट्री में वैसे देखी जाती हैं, इंडिया में भी देखी जाती है। इंडियन तो खैर इस बात में आगे हैं, वो तो बनाते भी हैं। अच्छा, वीडियो देखते वो क्यों है? लोग मेल्स भी देखते हैं, फीमेल्स भी देखते हैं। ये मकसद देखने ना देखने का नहीं है, मकसद ये है कि औरत को देखकर जिसको रिएक्शन नहीं आती वो ना मारता। 1 मिनट, बात ये बताओ को देखते क्यों है? मैं वीडियो देखने पर जा नहीं रहा, मैं नहीं जाते, जाओ और बकवास बंद करो, चबल न मारो, बेगैरती छोड़ी जा रहे हो तुम भी, तुम्हारे डॉक्टर जाकिर नाइक भी। और क्या तुम बात कर रहे हो, वो कह रहा है कि औरत के देखने के बाद अगर आपके अंदर दिल में कुछ नहीं होता तो आप ना मरते। ये कौन सा पैमाना है? बिल्कुल उन्होंने सही किया। मैंने आपसे सवाल के तो ये गंदगी है, ये ज़हन की गंदगी है आपकी, ये ज़हन के अंदर गंद ना हो, गंद ना हो, कुछ भी नहीं होता। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़हन के अंदर भी गंद है और तुम्हारे ज़हन के अंदर भी गंद है। तुम गंद देखते हो, तुम स्कैन करते हो तो तुम्हारा रिएक्शन हो जाती होगी, मैं उनको इस नजर से देखते नहीं तो मेरी रिएक्शन नहीं होती। मैंने कहा था ना, सोच का फर्क होता है। तो तुम पैमाना कैसे कर सकते हो, हर इंसान पर फिट कैसे कर सकते हो? नहीं, तुम पैमाना हो गया ना, उन्होंने कहा मर्द को तो सारे मर्द, औरत का मतलब मेकअप वाली सारी औरतें, पैमाना दे दिया भाई किसने चेक करना है मर्दानगी और ना मर्दगी, वो किसी मेकअप वाली औरत को आधा घंटा देखे, अगर तो वो आधे घंटे के बाद उसको रिएक्शन हो जाती है तो वो मर्द है, अगर उसको रिएक्शन नहीं होती तो वो ना मर्द है। वाह, तालियां तालियां। भाई आज की लॉजिक रहमतुल्लाह पर भी थू और इस डॉक्टर जाकिर नाइक पर भी थू। इस बात पर मेरी बात सुनो, जिस तरह की बेहुदा जुबान यूज कर रहे हो, इससे मैं गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत। ये कौन सा लॉजिक, मुझे मेडिकल साबित करके दो साइंस के लिहाज से कि ये मुझे साबित कर कि बंदा उसके अंदर ना सीमन है ना वो मर्द है जो उसको रिएक्शन नहीं है। हाँ बताता हूँ, ऊंची बात जो है मुझे मेडिकल बकवास नहीं चाहिए, मेडिकल साबित करना है कि उसके अंदर सीमन नहीं है, वो मर्द ही नहीं, मुझे साबित करा। अच्छा बताता हूँ, साबित कर। जिस तरह ऊंची आवाज में बातें, ऊंची को मट्ठी को छोड़, मुझे साबित करना है कि उसके अंदर सीमिन नहीं है, वो ना मर्द है, वो हिजड़ा है, जिसको रिएक्शन आती है, मुझे साबित कर। 6वीं मरतबा इसको बात मुझे साबित ये अब करना है कि वो हिजड़ा है, साबित कर। पाकिस्तान का एक हकीम है और टिकटॉक का अखबार है, हकीम शहजाद उसका नाम है, लोअर पार्ट के नाम से मशहूर है।
उसकी भी शादी हो गई रिसेंटली हुई है। डॉक्टर अहमद जो लियाकत है ना वो कराची के, जिसकी मुझे सारा पता है। उसके अंदर सीमेंट निकाल के चेक करा के देना है कि जिस बंदे को इरेक्शन भी औरत मेकअप वाली को देखकर नहीं आती वो ना मर्द है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है। उसने मुझे नहीं होती तो मेरा सीमन लेकर जा लेबोरेटरी में चेक कर और चेक करके पता करा, ये नहीं तो मेरी बीवी से पूछ मैं मर्द हूं कि ना। यार तुमने जवाब मांगा है ना, अब जवाब मांगे रोने मत। क्या बकवास याद लेकर बैठ गए। मैंने तुम्हें कहा जवाब मैं देता हूँ। उसकी जो बीवी है, पहले डॉक्टर अहमद लियाकत की बीवी थी, वो मार गया, फिर जो है ना हकीम शहजाद के साथ शादी हुई। अब वो खुद ये सोशल मीडिया पर काफी जो है ना वीडियो ट्रेंडिंग में रही है ये न्यूज है। उसकी जो बीवी है एक नए शख्स के साथ मतलब कि ना उसके काफी रिलेशन है, और खुद उसने वीडियो पैगाम लोगों को दिया। उसने कहा कि मेरी बीवी और मैंने खुद पुलिस को आज़ादी दे रखी है। तो लोगों ने ये सवाल किया कि वो तो एक मर्द के साथ, वो कह रहा है कि वो शी मेल है, मतलब वो मेल नहीं है, तो उसके साथ जहाँ मर्जी आ जाए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो करने वो मतलब उस काबिल ही नहीं है। तो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं, वो देख लो घर में बैठा हुआ जो है वो मुतमईन है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि वो शीमेल है। तो अगर किसी में कुछ होती तो इस तरह बीवी को जाने देता वो किसी दूसरे के साथ। इसका तुमने कहा है कि मापने का जो पैमाना ये है, तो मैंने यही कहा कि यार मैं अपने ऊपर फिट कुछ होगा तो मैं अपने ऊपर फिट करता हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं सारा दिन औरतों के अंदर रहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, तो क्या फिर मैं ना मर दूँ? नहीं, मैंने एक बात सुनी। तुम क्या घर के अंदर तुम्हारी कज़नें भी आती होंगी, तुम देखते भी होंगे, क्या तुम्हें अगर नहीं होती तो फिर क्या तुम ना मर दो? उसकी बात को गौर करो, उसने क्या क्या है। ओ खुदा का वास्ता छोड़ दो, जालो के बाप बन के आई जी चले गए। मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि यकीन कर जाओ किसी और बंदे के सामने, किसी और बंदे समझदार के सामने तुम्हें ये बात कर देना, वो तुम्हें चपेड़े भी मारेगा। ओ यार चवले मार रहे हो भाई। आप ये अकलमंदी की बात डॉक्टर जाकिर ने कही, मैं इसलिए उनको डिफेंड कर रहा हूँ कि उन्होंने बात सही की है। ये आपका दिमाग जो है ये छोटा, उसमें बात घुस नहीं रही। हाँ मेरा छोटा, मैं ना मर दूं ना, मैं सारा दिन औरतों के अंदर रहने के बावजूद भी ना मर दूं, देख लो यार। मैंने खुद आपने बात तुमने नया पैमाने निकाल दिया, खुद एक्सेप्ट की कि सोच की बात होती है, जो सोच उधर का सोच है, उधर का कोई मर्द किसी औरत को आधा घंटा लगे बात की है। और तुमने बात नहीं की, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तुम कह रहे हो तुमने सही कहा है, मतलब उनको डिफेंड कर रहे हो। तो इसके मुताबिक कोई भी मर्द, चाहे वो कितना भी थका हारा भी क्यों ना हो, कोई मर्द किसी औरत को आधा घंटा मेकअप वाली को देखे, अगर उसको नहीं कुछ होता तो वो ना मरता। ऐसी क्या है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जब आग जल रही होती है, कह लें कि एक बकवास यार बंद करो, सारा बकवास, एक झूठ को छुपाने के लिए करोड़ों झूठ मारी जा रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आगे बढ़ते हैं, चले जी। खैर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं तो आज जलील हो गया हूँ। एक इंसान, एक जलील इंसान इतना घटिया कमेंट कर दिया कि वो ना मर्द पैमाना नया दे दिया, नया एक टेस्ट ट्यूब दे दी कि भाई जो मर्द जिसने अपने आप को चेक करना है वो औरत को देख ले। लख दिन लानत हमारी सोच और हमारी इतनी घटिया औकात पर। हकीकत बात है, मैं दिल से कह रहा हूँ, कितने लो लेवल पर हम बिलो द बेल्ट जाके बातें कर रहे हैं इस चीज को कि जो बंदा भाई औरत को देखने के बावजूद उसको अगर रिएक्शन नहीं होती तो वो ना मर्द है, जिसको रिएक्शन आती है तो वो मर्द है। लानत है, थू है ऐसी सोच पर भी और ऐसे सारे मफरूजों पर भी। मैं सारा दिन औरतों के अंदर रहता हूँ, तो रिएक्शन नहीं होती तो मैं ना मर्द हूँ। चेकअप कराओगी, कोई खतरा हो। मेरी बीवी से पूछा, तुमने आजमाना, अब आगे बढ़ते हो, तुमने आजमाना नहीं, मुझे जरूरत तुम आप जो है ना जो ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, शर्मी वाली बात कर रहे हो, बेगैरती वाली बात कर रहे हो। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।